दोस्तों बीएलओ ऐप पर एक बार फिर से नया अपडेट आया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को वापस लौटा दिया गया है। दोबारा से सभी बीएलओज को उसको वेरीफाई करना होगा। लगभग 100, 200, 300 वोटर्स सभी बीएलओज के लौटा दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट को यदि आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छे खासे नाम आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। तो मतदाताओं से ज्यादा सभी बीएलओज के ये लिस्ट आपको मिली। अब दोस्तों, इसको क्लियर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। लीजिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, फादर्स नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम। यहाँ पर इसके फादर्स का नेम 2025 की सूची से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ईसीआई ने इसको लौटा दिया है। अब एक प्रूफ इसका फादर का हमें अपलोड करना होगा फादर के साथ रिलेशन बताने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि आपने दादा दादी के साथ मैपिंग की है तो वहां पर भी अपलोड प्रूफ आपको करना होगा। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि अनिवार्य रूप से यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना ही होगा। यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है। इसके बाद आप देखिए अपलोड बीएलओ लेटर। अब बीएलओ लेटर क्या है और किस प्रकार आप इसको अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बीएलओ ऐप के नवीनतम वर्जन में निम्न मॉड्यूल जोड़े गए हैं। लास्ट एसआईआर के साथ मैपिंग में 5 प्रकार की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके पुनः सत्यापन के दौरान माता पिता के साथ संबंध का प्रमाण अपलोड करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में यदि मतदाता की मैपिंग माता पिता से की गई है तो मतदाता से माता पिता के संबंध को स्थापित करने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाना है। इसी प्रकार यदि दादा दादी के साथ मैपिंग है तो संबंध स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज अपलोड करना है। साथ ही जिन प्रकरणों में स्वयं अथवा पिता के नाम में जिसमें मैपिंग की गई है उसमें कोई अंतर है तो ऐसे प्रकरणों में बीएलओ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने का प्रावधान जोड़ा गया है। उपलब्ध दस्तावेज अथवा बूथ लेवल अधिकारी सादा कागज पर नीचे भेजी गई सुझावात्मक अंडरटेकिंग बनाकर हस्ताक्षरित करके दस्तावेज तौर पर अपलोड कर देवे। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग अपलोड करने का भी प्रावधान दिया गया है। और ये है आपका बीएलओ अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि वोटर का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके पिता का नाम, निवासी जहाँ का है वो लिख देना है, उसका इपिक नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। एसआईआर 2002 और 2003 में उसका जो नाम है उस 2002 या 3 की मतदाता सूची में वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद जो कि बाद में संशोधन के बाद यानी कि 2025 में संशोधन के बाद जो नाम वो हो गया है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उक्त संशोधित इंदिराज एक ही व्यक्ति का है। इनके एसआईआर 2025 में मैपिंग भौतिक सत्यापन के बाद सही पाया गया है। इनके इन्यूमरेशन फॉर्म का विवरण 2025 की नामावली के अनुसार सही है। मतदाता का नाम फाइनल रोल में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है और बीएलओ के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। तो दोस्तों, यदि पिता के नाम में यदि मिस्टेक आ रही है तो 2002 वाला नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और 2025 वाला यहाँ पर दर्ज करना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं और इस अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है, क्योंकि 200-300 वोटर्स को प्रत्येक बीएलओ को लौटा दिया गया है। अब वापस से सर्वे वाली स्थिति ईसीआई के द्वारा बना दी गई है। पहले तो कह दिया कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, अब घर घर जाकर वापस उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना संभव नहीं होगा साथियों। इसलिए अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र को अपलोड करके ही इनको वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के अभी तक कोई निर्देश नहीं आए हैं कि किस प्रकार इसको कार्य को करना है। एआरओ ऑफिस ने भी कुछ नहीं बताया है कि किस प्रकार इस कार्य को करना है, लेकिन इस प्रकार का अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, क्योंकि बीएलओ सबको पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, दोबारा इनको लौटाया गया है। और प्रत्येक मतदाता के पास आधार कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होगा। आधार कार्ड यदि ये वैलिड मानते हैं तो आधार कार्ड को अपलोड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 200-300 मतदाताओं के आधार कार्ड वापस से कलेक्ट करने जाना एक सर्वे वाली स्थिति वापस से चुनाव आयोग के द्वारा बन गई है। तो दोस्तों, यदि आपके पास आधार कार्ड या कोई और दस्तावेज उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ पर उस दस्तावेज को चूज फाइल सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं, फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र को आप भर लीजिए, उस पर अपने हस्ताक्षर करके वेरीफाई कर दीजिए और यहाँ पर उसको अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। आपका मतदाता सत्यापित हो जाएगा, क्योंकि इन मतदाताओं को आप पहले ही सत्यापित कर चुके हैं। ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन इस कार्य को करने से पहले साथियों, मेरी सलाह ये है आपको कि एक बार निर्वाचन आयोग की तरफ से
आपके लिए क्या निर्देश आते हैं, आपके ईआरओ ऑफिस की तरफ से आपकी तरफ क्या दिशा निर्देश आते हैं, किस प्रकार वो इस कार्य को करवाना चाहते हैं। यदि वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने होंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया बीएलओ के लिए हो जाएगी, और यदि वो कह देते हैं कि अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र अपलोड करके आप इसको कर सकते हैं, बीएलओ को थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सकती है। अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और मतदाता वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रत्येक घर पर वापस से जाना होगा, पूरा सर्वे दोबारा से करना होगा। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।